एस्ट्रोलिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और वो हैं कुमार विश्वास। ये जो हैं कवि हैं और इनका जो पेशा है वो कवि का नहीं था, ये प्रोफेसर थे। लेकिन आज की डेट में सभी लोग इनको कवि के रूप में ही जानते हैं। इन्होंने कवि की बनने के लिए काफ़ी कोशिश की। जो बड़े बड़े कवि थे वो इनको शामिल नहीं करते थे, तो ये यूट्यूब पर आना शुरू किए और इनकी यूट्यूब से ही एक बड़ी पहचान बन गई। इसके बाद तो फिर इनका जमाना रहा और है भी। लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ, इनके जो पत्नी हैं वो भी सरकारी प्रोफेसर ही हैं, इनके पिताजी भी सरकारी प्रोफेसर हैं। तो इस तरह से इनकी फैमिली ठीक ठाक है, कोई बहुत छोटी फैमिली नहीं है। हालांकि भाई बहन काफ़ी हैं, तो इस तरह से एक बड़ी फैमिली है। और ये जो हैं, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, आम आदमी पार्टी, जिसके केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली से। तो उस पार्टी में ये फाउंडर मेंबर थे। आज तक इनको कोई भी सरकारी पद, जो पार्टी बनती है तो उस तरह से जो विधायक हैं, मंत्री हैं, इस तरह से जो पद होते हैं वो इनको नहीं मिला। तो अगर कोई फाउंडर मेंबर है तो उसको कुछ न कुछ तो पद मिलना ही चाहिए, बट इनको नसीब नहीं हुआ या इन्होंने नहीं लिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके जो योग हैं वो क्या है, इसी पर मेरा विशेष फोकस है। तो चलिए इनकी पहले थोड़ी कुंडली जान लेते हैं, फिर उस योग के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इनकी जो कुंडली है वो धनु लग्न की है और इनके जो लग्नेश होंगे वो होंगे गुरु, और गुरु बैठे हैं लाभ भाव में। तो जब गुरु लाभ भाव में बैठेंगे तो ये अपने आप में एक अच्छा योग माना जाता है। लग्नेश का लाभ भाव में जाना मान लीजिए कि एक अच्छा योग है, राजयोग की तरह होता है। तो और वो भी गुरु ग्रह जाए तो फिर इनका शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल होने का योग है और इनको हुआ भी, ये प्रोफेसर रहे हैं। इसके बाद ये देखते हैं कि जो प्रोफेसर थे तो ये कवि क्यों बन गए। कवि बनने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले मुंह और गला, क्योंकि कवि जब गाते हैं तो कुछ संगीत की तरह ही गाते हैं, जैसे गायक गाते हैं उस तरह से ही गाते हैं। तो उसके लिए गला को देखना बहुत जरूरी है और मुंह। तो बुध जब भी द्वितीय भाव में आ जाएं तो बुध बोलने के कारक होते हैं, तो एक अच्छी वाणी देते हैं। इसके बाद अगर तृतीय भाव में देखेंगे तो यहाँ के स्वामी शनि हैं जो अपने से तृतीय बैठे हैं, तो उस तरह की इनकी आवाज है। शुक्र और राहु का जो योग है ये इनको एक भावनात्मक जो कवि होते हैं वो बनाता है। शुक्र राहु ही जो है ये मित्र भाव भी है। तो इनका एक मित्र थे या थी, कहते हैं, कह सकते हैं, उनके साथ इनका कुछ फेर अफेयर वगैरह रहा, लेकिन वो इनका कामयाब नहीं हुआ और शुक्र राहु होगा तो अंतर्जाती भी होगा। तो उस तरह से भी एक कहानी उनकी है। इसके बाद उनकी शादी हुई। शादी जो हुई तो आप सप्तम भाव को देखेंगे तो वहाँ के बुध स्वामी हैं, सूर्य के साथ जाके बैठे हैं। तो इनकी जो पत्नी है वो भी प्रोफेसर हैं। इन दूसरा घर, 10वां घर देखेंगे तो वहाँ भी बुध की राशि है, वही योग सेम बनेगा। तो इनके पिता भी प्रोफेसर हैं, तो ये प्रोफेसर वाली फैमिली है। अब हमारा जो फोकस है, आप समझ गए होंगे, गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो इस तरह से इनका कवि का एक अच्छा योग है और इसी कारण से कवि बन गए, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम ये देखना चाह रहे हैं इसमें कि ये ना तो कोई चुनाव लड़े और न ही इनको कोई पद मिला, उसके क्या कारण है। तो जब हम चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चंद्र मंगल का यहाँ योग है, तो ये लक्ष्मी योग होता है, अच्छा योग होता है। लेकिन यहाँ पर मंगल चंद्र का बैठना इस यहाँ पर जो है इनको पैसा तो मिल सकता है, अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन यहीं से पद भी देखेंगे। पैसा क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ के स्वामी गुरु हैं, लाभ में बैठे हैं, लगन के स्वामी गुरु हैं, लाभ में बैठे हैं, तो एक आमदनी तो इनकी अच्छी होगी। लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं कि इलेक्शन में, चुनाव में ये क्यों नहीं आए। तो मंगल
मीन राशि में है और चंद्र है, तो यहाँ चंद्र पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के चंद्र कारक होते हैं। तो जो इलेक्शन वाली बात होती है वो इनमें इतना घमंड आ जाएगा, क्योंकि मंगल जो है थोड़ा घमंड के स्वामी होते हैं, तो इनके अंदर इतना घमंड आ जाएगा कि ये इलेक्शन के लिए जितना झुकना चाहिए उतना ये झुकना पसंद नहीं करेंगे। और आई गई बातों को, मतलब जो कही जाती है कि आप राजनीति में होती हैं, उनको ये जो है शरीर से नकार देंगे। एक तो ये कारण है। दूसरा जो इससे भी बड़ा कारण है वो है इनका, मैंने मंगल को बोला यहाँ बैठे हैं और मंगल की ही राशि में, यहाँ पंचम भाव के स्वामी है, अपने से पीछे हैं, और मंगल की राशि में ही शनि विराजमान है। तो शनि जब मंगल की राशि में ही है तो नीच हो जाते हैं, अपनी नीच राशि मानी गई। और यहाँ शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी सीधी, और शनि की दृष्टि सूर्य बुध पर भी पड़ेगी। तो जो सरकारी जॉब है जो गुरु के द्वारा दिया गया है वो सब ये शनि कम कर देंगे। गुरु और सूर्य बुध यही सरकार में जो नेता होते हैं उनको मंत्री और विधायक, एमएलसी, जो इस तरह की चीजें होती हैं वो बनाते हैं। अब गुरु तो यहाँ राजयोग दे रहे हैं, सूर्य बुध भी दे रहे हैं, ये एक राजयोग है, लेकिन शनि ने इनको इस तरफ जाने ही नहीं दिया। ये शनि है जो इनको पद की प्राप्ति होने ही नहीं देता है। कुछ कुंडलियां इनकी मकर लगन की भी लोगों ने बनाई हैं, कुछ और भी बनाई हैं, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगी। मैंने भी नेट से ही ये कुंडली ली है, तो मुझे ये कुंडली उनकी लगी कि हाँ ये कुंडली इनकी होनी चाहिए, क्योंकि इनका परिवार और इनकी पत्नी जिस तरह से हैं वो सारे योग इसमें आ जाते हैं। तो ये शनि जो इनके पंचम भाव में बैठे हैं ये सूर्य बुध और गुरु को पीड़ित कर रहे हैं। इनकी तीसरी दृष्टि सप्तम हाउस पे होगी। सप्तम हाउस जो है जीत का है, जीतने का है, पद प्राप्ति का है। और ये मंगल जो यहाँ बैठे हैं, शनि की राशि यहाँ पड़ी है, तो यहाँ से राहु और शुक्र का पाप कर्तरी भी लगेगा। तो यहाँ से जो जनता का जो इलेक्शन की चुनाव वाली जो जनता होती है, जिससे वोट मिलता है, वो यहाँ पर इनको उसके करीब जाने का मौका ही नहीं लगता। तो ये योग है केवल और केवल, पूरी जो शनि है इन्होंने इनको एक बड़ा पद हासिल नहीं होने दिया। तो आप समझ गए होंगे कुंडली में कि किस तरह से शनि ने पूरी कुंडली को बर्बाद किया है। ये टेक्निकल कोई पढ़ाई पढ़ना चाहते थे उसको भी ये शनि ने इनको साधारण पढ़ाई की तरफ भेज दिया। तो इस तरह से है, टेक्निकल नहीं पढ़ने दिया शनि ने। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेन बात, जो मेन मुद्दा था वो ये था कि आम आदमी पार्टी में होने के बावजूद भी ये एक अच्छे पद पर नहीं है। उसका कारण केवल और केवल इनका पंचम में शनि का होना है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।